रहे हैं। ये सिर्फ वोट बैंक के प्रधानमंत्री है। इस सरकार के शासनकाल में भारत 70 साल पीछे चला गया है। ऐसी सरकार को 2024 में और सुपड़ा साफ होगा। इसको ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाए। ये खून खौलता है। देश संविधान से चलेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी के उस ईडी सीबीआई और ऐसे ऐसे तंत्रों के जरिए देश चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपराध कर रही है। शासन काल में प्रशासन मौन रहता है और दिन दहाड़े गोलियां चला जाती है। देश की जनता और देश के कोने कोने से आए हुए लोग ये रामलीला मैदान से इस सरकार को चेता रहे हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से सरकार ईडी सीबीआई और आईटी तमाम ऐसे जरिए और तंत्रों के जरिए लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम न डरे हैं, न झुके हैं, न दबे हैं, न मिटेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए जो जनभावना की बात करे, जनसेवा की बात करे, न कि लोकतंत्र पे हथौड़ा चलाने की बात करे। प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किए। मैं तो फकीर हूँ, लेकिन देश की जनता को फकीरी की तरफ ले गए। क्या कहेंगे पांडे जी, सारे अपराधी जितने थे थर थर कांप रहे मोदी की सरकार में, और आप कह रहे हैं संविधान बचाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थर थर नहीं कांप रहे हैं, अपराधी डरे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपराध कर रही है पूरी तरीके से। उनके शासनकाल में प्रशासन मौन रहता है और दिन दहाड़े गोलियां चला दी जाती है। तो आज संविधान खतरे में नहीं है। आज संविधान खतरे में है, तभी ये देश की जनता और देश के कोने कोने से आए हुए लोग ये रामलीला मैदान से इस सरकार को चेता रहे हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को जब अयोध्या में एक प्रशासन के एक बहन प्रशासन जो कांस्टेबल होती है उसके साथ ट्रेन में बलात्कार होता है, लेकिन वो एक अपराधी जो होता है वो विशेष समुदाय और संरक्षक समाज से होता है, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है और बड़े बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन उसी शासनकाल में जब उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों को गोरखपुर के देवरिया में दिन दहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और यादव समुदाय से होता है, तो उसका कहीं ना कहीं इनकाउंटर नहीं किया जाता है। वाकई में ये दोहरा चरित्र, जब धर्म और समुदाय, दलित और वंचित और मुसलमान के ऊपर जब जिस तरीके से प्रहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज आवाज उठाने की जरूरत है कि इस देश में संविधान जरूरी है। क्योंकि संविधान अगर नहीं बचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त रहेगी और लोग ऐसे ऐसे राज करते रहेंगे। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की। संविधान में दिक्कत होगी तो संशोधन नहीं किया जाएगा। अब बताइए क्या संशोधन किया जाएगा? संशोधन कितने संशोधन हुए? अरे अमेंडमेंट होगा, लेकिन आज बताइए क्या कानून व्यवस्था के जरिए इस सरकार ने कानून व्यवस्था के जरिए इस देश में लोगों को न्याय देने का काम किया? आप बताइए, बकरी चोरी में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी कर दी जाती है, रातों रात गिरफ्तार रहते हैं, और जिनके ऊपर तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। वो कोर्ट का फैसला है। अरे भाई, तो कोर्ट का फैसला है, तो जिस तरीके से कोर्ट से बाहर ले जाते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों ने दिन दहाड़े गोलियां मार दी, क्या वो कोर्ट फैसला करता? ये वहाँ के लोग फैसला करते। आज ये मांग है कि आज लोग जिस तरीके से सरकार ईडी सीबीआई और आईटी तमाम ऐसे जरिए और तंत्रों के जरिए लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम न डरे हैं, न झुके हैं, न दबे हैं, न मिटेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। केजरीवाल सरकार डर गई है। अरविंद केजरीवाल डर गए हैं, कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे नहीं, अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे चुनाव के समय, हमें भी याद रखिएगा। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप अरविंद केजरीवाल से जाके पूछिए। मैं जनता की आवाज हूँ, मैं जनता की आवाज हूँ। अलायंस की बात जब होगी, वो जब सरकार जब सीटें क्या करेंगी, अलायंस इससे पहले यूपीए अलायंस था। मतलब एक पार्टी का दिल होता है कि हम किसी कोई भी हो वो हमारे साथ आ सकता है। इस देश में जो संविधान को एक साथ ले चलने का काम करता है, जो लोग इस देश में, जो सरकार कहती थी मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती हूँ, उसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा महंगाई अपार है। ये लोग सरकार को नहीं, कहीं ना कहीं इस देश में उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों का। आज देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए जो जनभावना की बात करे, जनसेवा की बात करे, ना कि लोकतंत्र पे हथौड़ा चलाने की बात करे। जो लोग जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं 2024 में एक ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बने जिसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए। वो नेता कौन था? जिन्होंने हजारों मील
पैदल यात्रा की, जिन्होंने आज भी किसानों के बीच जाके, मैकेनिकों बीच जाके, तमाम उन महिलाओं के बीच जाके उसकी न्याय को आवाज़ उठाने का काम किया। ऐसा नेता कौन है? ऐसा नेता वही है जो इस देश में उस एक दर्द को अपना दर्द समझने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेता के साथ हम खड़े हैं और 2024 में उसको एक प्रधानमंत्री इस देश का बनाने का काम करेंगे, जो तमाम महिला, किसान और तमाम उन लोगों को न्याय की बात करेगा। ऐसे को हम देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। चाहेगी केंद्रीय, वो चाहेगा कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने पर, सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री बनी थी? आज तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। तमाम लोग, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब परिवारवाद की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह के बेटे भी बीसीसीआई अध्यक्ष बनेंगे, राजनाथ सिंह का बेटा ही विधायक बनेगा। प्रधानमंत्री का कहाँ बेटा कुछ बना हुआ? अरे भैया, प्रधानमंत्री जब सदिये नहीं किए तो बेटा कहाँ से रहेगा? प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किए। मैं तो फकीर हूँ, लेकिन देश की जनता को फकीरी की तरफ ले गए। आज लोगों को जरूरत है भगत सिंह की विचारधारा को। आपने इसमें देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी की फोटो नहीं लगी थी। आपने देखा होगा महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश में तमाम ऐसे आंदोलन किए और इस देश को आज़ादी की तरफ ले जाने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने समानता की बात की, जो समता मूलक की बात करते थे। ऐसे ऐसे नेताओं को, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिन्होंने देश की क्रांति में अपनी आज़ादी को अपने प्राणों की आहुति दी। इस रैली में, रामलीला मैदान में ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की फोटो लगी हुई थी। वीर वो लोग थे जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। मैं उन्हीं भगत सिंह का वंशज हूँ, उन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता हूँ, जो ये लोग नहीं मानते हैं। ये खून खौलता है जब इस देश में दलित हो, वंचित हो, किसी भी समुदाय को, किसी भी आशियाने के ऊपर बिना कानून व्यवस्था के बुलडोजर चला दिया जाता है, तो दर्द होता है। इसलिए आज इस रामलीला मैदान में आए और मैंने भी अपने संगठन के जरिए इस रैली को समर्थन देने का काम किया और इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। बुलडोजर से अपराधियों में खौफ पैदा किया जा रहा है, अपराध खत्म हो जाएगा। देखिए, इस सरकार ने क्या काम किया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। इस सरकार ने हमें भी जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, लेकिन मैं उनकी सलाखों से डरने का काम नहीं किया, क्योंकि आपके जेल की सलाखों की जंजीरें कितने भी लगा दीजिए, कितने भी हमारी पैरों में बेड़ियां बांध दीजिए, लेकिन हम उन बेड़ियों को तोड़ के इस देश की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश संविधान से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के उस ईडी, सीबीआई और ऐसे ऐसे तंत्रों के जरिए देश चलेगा। मोदी के रहते हुए जनता को क्या तकलीफ हो सकती है? राष्ट्रभक्त उनसे बड़ा कोई है? अरे भैया, मोदी जी कौन सा राष्ट्रभक्त हैं? देश के जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, वही राष्ट्रभक्त हैं। देश के 5 साल के लिए बढ़ा भी दिया है। प्रधानमंत्री राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्त के नाम पे वोट मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पोडियम के जरिए देश की जनता को न्याय दिलाने का नहीं काम कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट बैंक के प्रधानमंत्री है, ये वोट मांगने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को फायदा पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। मोदी जी ने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन कहाँ महंगाई नहीं है। प्याज खरीदती है आप, खाना वाना बनाती है घर में, कि जाते खाना बनाती होंगी तो आपको पता होगा कि सब्जी कितनी महंगी हो चुकी है देश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज इस देश में महंगाई को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी जी मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। उनको क्या मतलब है? मोदी जी का ना परिवार है, ना मोदी जी की बीवी है, गैस सिलेंडर उनको चाहिए नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को महंगाई की तरफ त्रस्त कराना चाह रहे हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो इस देश की जनता का खून चूसने का काम। 10 साल में दोगुनी ही तो हुई है, कांग्रेस की सरकार होती तो 10 गुनी होती महंगाई। अरे भैया, 10 साल में 2 गुनी हुई है। 2 गुनी किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं, 2 गुनी नौजवानों की आत्महत्याएं हुई हैं, 2 गुनी रोजगार नहीं मिल पाया है। इस सरकार के शासनकाल में भारत 70 साल पीछे चला गया है। ऐसी सरकार को 2024 में, और जो पांचों राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा है ना, इस सरकार को लोग बर्खास्त करने का काम करेंगे। 5 राज्यों से सुपड़ा साफ होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। पांडे जी, मंदिर में बहाली निकल रही है, वहाँ पे इंटर्नशिप में पैसे मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, मंदिर में, राम मंदिर में बहाली निकल। मैं योग्यता के अनुसार नौकरियां, मैं MBA किया हुआ छात्र हूँ। देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, इस देश में तमाम ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया गया। इस देश में तमाम ऐसे सरकारी संस्थान के देश के प्रधानमंत्री ने, ठग प्रधानमंत्री ने देश के सारी सरकारी संस्थानों को
बेचने का काम किया। आप बताइए, क्या इस देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, क्या इस देश में रोजगार है? अरे मंदिर में जाए हम कटोरा लें, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, ना कि मंदिर वोट बैंक का प्रतीक है। ये लोग वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इस संविधान बचाओ रैली को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने समर्थन किया। तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम कोने कोने से कार्यकर्ता आए और इस देश को संविधान से चलाने के लिए आवाज उठाने का काम किया। और अगर आने वाले समय में पूरे दिल्ली को खचाखच भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि आने वाले 2024 में कहीं ना कहीं इसको ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा और इस देश में एक नई सरकार लाने का काम किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर हर किसी की मांग यही है, रोजगार की जो वादे किए थे प्रधानमंत्री ने, अब उन्हें रोजगार की सच्चाई चाहिए कि आपने कितने रोजगार के वादे किए थे और कितना दे दिया है। मंदिर में रोजगार नहीं होता, भिखारियों को पैदा करना है, ये तमाम लोगों का कहना है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।